अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कज़ा नमाज पढ़ने का आसान तरीका क्या है, कज़ाए उम्री पढ़ने का आसान तरीका क्या है, इसका हिसाब मतलब कज़ाए उम्री का हिसाब कैसे करें, इसकी नियत कैसे करें, कौन सा ऐसा वक्त है जिस वक्त आप कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, और फ़र्ज़, सुन्नत और नफिल में किस नमाज की कज़ा नमाज होती है। तो इन सब मसलों के बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि कज़ा नमाज क्या है। जो नमाज हम वक्त पर नहीं पढ़ते हैं, जो उसका वक्त होता है उस वक्त पर नहीं पढ़ते हैं, तो वह नमाज हमारी कज़ा हो जाती है। और अब बात करते हैं कि कज़ा नमाज और कज़ा उम्री नमाज में फ़र्क क्या है। तो कज़ा नमाज वो नमाज होती है जो हमको याद होती है। जैसे कल रात की अगर मैंने ईसा की नमाज नहीं पढ़ी है, कल फजर की नहीं पढ़ी, मैंने परसों ज़ुहर की नहीं पढ़ी, इस हफ्ते मैंने कितनी नमाज नहीं पढ़ी है मुझे याद है, 10 दिन में मैंने कितनी नमाज नहीं पढ़ी है मुझे याद है, ये कज़ा नमाज हो जाती है। और कज़ाए उम्री नमाज वो होती है जो हमारी उम्र भर की, जब से हम बालिग होते हैं तब से हमारी नमाज जो छुट्टी होती है वो होती है कज़ाए उम्री नमाज। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस बात को समझ लें कि कोई भी, जैसे बहुत से लोग हमको बताते हैं कि 4 रकात इस वक्त पढ़ लो, इस रात पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, आपकी उम्र भर की कज़ा नमाज माफ़ हो जाएगी। ऐसा कोई भी मसला नहीं है, ऐसा कोई भी दुआ नहीं है जिसको करने से आपकी उम्र भर की कज़ा नमाज माफ़ हो जाए। अलबत्ता आप नमाज अदा करें और अल्लाह ताला से कज़ा नमाज पूरी अदा करें। उसके बाद अपनी कज़ा नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें कि नमाज हमारी कज़ा हो गई। उसके बाद अल्लाह उस नमाज को माफ़ करता है। इसके अलावा और कोई भी शॉर्टकट नहीं है या फिर कोई भी तरीका नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि कज़ा नमाज पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो कज़ा नमाज पढ़ने की नियत कैसे करनी है। तो याद रखें, नियत दिल के इरादे का नाम है। जैसे आपको कज़ा नमाज पढ़नी है और आप उसकी नियत कैसे करेंगे, तो आप मन में नियत कर ले। जैसे आपकी मंगलवार की और जोहर की नमाज छुटी हुई है तो आप मन में नियत कर ले कि मंगलवार की जोहर की छुटी हुई नमाज मैं पढ़ने जा रही हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबी सिर्फ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये आपकी नियत हो गई। और अगर आप ज़बान से कहना चाहते हैं तो आप ऐसे कहें, नियत की मैंने 4 रकात नमाज जोहर की फ़र्ज़ कज़ा मंगलवार की छुटी हुई वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ऐसे आपकी नियत हो जाएगी और आप जैसे नमाज पढ़ते हैं अपनी, वैसे आप अपनी पूरी नमाज पढ़ेंगे। फ़र्ज़, सुन्नत और नफिल नमाज़ों की कज़ा नहीं होती है, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज की कज़ा होती है, इसलिए हम अपनी फ़र्ज़ नमाज की कज़ा पढ़ेंगे। तो ये हो गया कि कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। जो नमाज हमको याद है कि हमारी कब की छुटी हुई है, बस ऐसे नियत कर लें और जैसे हम अपनी नमाज पढ़ते हैं वैसे ही नमाज पढ़नी, बस नियत ऐसी करनी है कि जो हमारी छुटी हुई नमाज है, जिस दिन की आपको याद हो, आप पढ़ लें। और अब हम बात करेंगे कज़ाए उम्री नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप कज़ाए उम्री नमाज का हिसाब कर लें। तो हिसाब ऐसे करना है कि अगर आपको याद है कि आपकी कितने साल की नमाज कज़ा हुई है तो आपके लिए बहुत आसान होगा। और अगर आपको याद नहीं है तो आप हिसाब कर लें, जब से हम बालिग होते हैं तब से हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज हो जाती है। तो ज़्यादातर लड़कियां 12 साल की उम्र में बालिग होती हैं और लड़के 15 साल की उम्र में बालिग होते हैं। तो जितनी अभी आपकी उम्र है उस हिसाब से आप, जब से आप बालिग हुए हैं और जब से आपने नमाज पढ़नी शुरू की हुई है, उसके बीच आपने कितने साल की नमाज छोड़ी है, कितने वक्त की नमाज छोड़ी है, उसका हिसाब कर ले। हर दिन हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज कज़ा होती है। जैसे हम सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों की कज़ा होती, उस हिसाब से 2 रकात हमारी फजर की कज़ा हो गई, 4 रकात हमारी ज़ुहर की कज़ा हो गई, 4 रकात हमारी असर की कज़ा हो गई, 3 रकात हमारी मगरिब की कज़ा हो गई, 4 रकात हमारी ईसा की कज़ा हो गई और 3 रकात हमारी बित्र वाजिब जो ईसा की होती है वो कज़ा हो गई। इस हिसाब से हमारी रोज़ाना 20 रकात नमाज हमारी एक दिन की कज़ा होती है। तो आप इस हिसाब से जोड़ लें कि आपकी कितने सालों की नमाज कज़ा हुई है और उस हिसाब से आप अपनी नमाज कज़ा पढ़ना शुरू कर दें। कज़ाए उम्री नमाज पढ़ने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ। अगर आप चाहें
तो एक साथ पढ़ लें हर वक्त की, जैसे फजर 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 की पढ़ लें, जोहर 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 की कज़ा पढ़ लें, मगरिब मगरिब, ईसा ईसा, वित्र वित्र, ऐसे पढ़ लें। और अगर चाहें तो इस तरीके से भी अपनी क़ज़ाए उम्री नमाज अदा कर सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है। जैसे आप रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप एक क़ज़ा नमाज पढ़ लें। जैसे आप ज़ोहर की पढ़ रहे हैं तो अपनी क़ज़ाए उम्री पिछले वक्त की एक बार की पढ़ लें, असर पढ़ रहे हैं तो एक क़ज़ा उम्री पढ़ लें अपनी, ईसा पढ़ रहे हैं, वित्र पढ़ रहे हैं तो एक क़ज़ाए उम्री पढ़ लें, मगरिब पढ़ रहे हैं तो पढ़ लें, फजर पढ़ रहे हैं तो पढ़ लें। इस तरह आपकी नमाज भी रोज़ाना होगी और आपकी एक दिन की आपकी क़ज़ा नमाज हो जाएगी। ये तो औरतों के लिए हो गया जो घर में रहती हैं, और जो मर्द जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं वह जमात के पहले या जमात के बाद अपने लिए ऐसे 4-6 मिनट का वक्त निकाल लें, उतने में आपकी एक दिन की क़ज़ा नमाज हो जाएगी और अपनी नमाज पढ़ लें। तो अब बात करते हैं कि क़ज़ाए उम्री नमाज की नियत कैसे करें। तो नियत ऐसे करें, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा मेरे ज़िम्मे बाकी है, जो उनमें से पहले जोहर की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। तो अब अगर दूसरे दिन भी नमाज आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही नियत करें, मेरे जिम्मे बाकी है, जो पहले की जब भी पढ़े नियत ऐसे ही करें, जिस वक्त भी पढ़े नियत बिल्कुल ऐसे ही करें। इस तरह क़ज़ाए उम्री नमाज की आप नियत कर लें। और अब मैं आप लोगों को कुछ आसानियाँ बताती हूँ। जैसे हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं और हम रुकू में और सजदे में जाते हैं तो हम तस्बीह पढ़ते हैं, रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम, और सजदे में जाते हैं तो सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला। ये हम 3-3 मरतबा पढ़ते हैं। तो आपके लिए आसानी ये है कि आप 3, 5, 7 मरतबा ना पढ़कर एक मरतबा ही पढ़ सकते हैं। और अब मैं आप लोग को दूसरी आसानी बताती हूँ। जैसे हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ नमाज में 2 रकात में पहली और दूसरी रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद एक सूरह मिलानी पड़ती है, मगर तीसरी और चौथी रकात में सूरह नहीं मिलानी पड़ती। तो आप उसमें सूरह फ़ातिहा भी पढ़ना ज़रूरी नहीं। अगर आपकी बहुत सारी क़ज़ा नमाज है और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पूरी हो जाए तो फ़ुक़हाए इकराम में एक आसानी रखी हुई है कि आप सूरह फ़ातिहा ना पढ़ के सिर्फ 3 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह के आप रुकू में चले जाएं। तीसरी आसानी जो फ़ुक़हा ने रखी है, जैसे हम कायदे अकीरा में बैठते हैं जिसमें हम अत्तहियात पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, दुआए मसूरा पढ़ते हैं, तो फ़ुक़हा ने आसानी ये रखी है कि आप अत्तहियात तो पूरा पढ़ लें और दरूद इब्राहिम और दुआए मसूरा ना पढ़ के ये दरूद जो स्क्रीन में दे रही हूँ इसे पढ़ लें। बस ये दरूद पढ़ लें आप, दरूद इब्राहिम और दुआए मसूरे की जगह, और उसके बाद सलाम फेर लें। उसके बाद चौथी आसानी जो फ़ुक़हा ने रखी है, तो जैसे हम ईसा की नमाज में फ़र्ज़ के बाद वित्र वाजिब जब पढ़ते हैं तो 3 रकात वित्र की नमाज, 2 रकात के बाद हम सलाम फेरते हैं, फिर तीसरी रकात के बाद हम सूरह फ़ातिहा के बाद एक सूरह पढ़ के फिर हम ऊपर हाथ करते हैं। उसके बाद हम जब दुआए कुनूत पढ़ते हैं तो दुआए कुनूत बहुत लंबी है, तो उसको ना पढ़कर आसानी रखी गई है जो रब्बिक फ़िरली मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप इसको 3 मरतबा पढ़ ले दुआए कुनूत के बदले, और जैसे आप पढ़ते हैं अपनी वित्र की नमाज वैसे पूरी पढ़ लें। आसानियाँ इसलिए फ़ुक़हा ने रखी है कि आपके ऊपर जो क़ज़ा नमाजें हैं वह जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क़ज़ा नमाज कब पढ़नी चाहिए और कब नहीं पढ़नी चाहिए। तो आप क़ज़ा नमाज पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं सिवाय 3 वक्त को छोड़ें। तो पहला, जब सूरज उग रहा होता है तो उस बीच तकरीबन 20 मिनट का ऐसा वक्त होता है, सूरज उगने के बाद 20 मिनट तक उस वक्त आप नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरा वक्त जवाल का होता है, जब सूरज ढह रहा होता है, ये करीब दोपहर में 12 साढ़े 11 बजे का वक्त होता है, ये 40-45 मिनट का वक्त होता है। इस बीच आप ना ही कोई क़ज़ा नमाज और ना ही कोई और नमाज पढ़ सकते हैं। और तीसरा वक्त होता है जब सूरज ढलता है, मतलब ये मगरिब के बाद का वक्त होता है, ये करीब 20 मिनट का टाइम होता है। उस वक्त भी आप कोई भी क़ज़ा नमाज या फिर कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने आपको क़ज़ा नमाज, क़ज़ाए उम्री नमाज का पूरा मसला बताने की पूरी कोशिश की है।